नमस्कार दोस्तों, वाई यूज ऑफ मनी एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरा पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको अनुरोध है आप पहला एपिसोड जरूर देखिए। आज का टॉपिक है बजटिंग। तो दोस्तों देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अमीर बनने की सपना देखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं वो कैसे अमीर बने और कहाँ से शुरुआत करें। शुरुआत करने के लिए अच्छा तरीका है कि आप बजट बनाना सीखिए। बजट के हिसाब से अपना जीवन को चलाए। बजट क्या होता है? आपके पैसों को खर्च करने की योजना को बजट कहा जाता है। बजट आपके इनकम और आपको खर्चा को संतुलित करता है। बजट देश चलाने के लिए सरकार हर साल पेश करता है, ये आप सभी को मालूम है। जिन लोगों को अपने पैसों को खर्च करने के ऊपर काबू नहीं कर पाते हैं, वो लोग धीरे धीरे हर साल कर्जे के शिकार होते हैं। आपके इनकम और आपका खर्चा को अंतर करने के बाद आपको पता चलता है कि आपके पास पॉजिटिव कैश फ्लो है या नेगेटिव कैश फ्लो है। अगर अंतर करने के बाद आपके पास पैसा का बचत होता है तो आपके पास पॉजिटिव कैश फ्लो है। अगर अंतर करने के बाद आपको और भी पैसों की ज़रूरत हो रहा है, इसका मतलब आपके पास नेगेटिव कैश फ्लो है और इसके ऊपर आपको बहुत ही काम करना पड़ेगा। जैसे आपको पता चलता है कि आपके पास पॉजिटिव कैश फ्लो है या नेगेटिव कैश फ्लो है, उसके बाद आप स्ट्रैटेजी और प्लान्स बना सकते हैं कि कैसे कब आप सेविंग करें और इन्वेस्ट करें। इमेजिन आपने एक रोड ट्रिप का प्लान किया और रोड ट्रिप के लिए आपने लगेज ले लिया, आप मैप ले लिए, अपने खाने पीने का सामान ले लिया, सब कुछ गाड़ी में रख दिया और गाड़ी स्टार्ट किया और निकल पड़े। कुछ देर जाने के बाद आपको महसूस हुआ कि आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है। आपने जो इतने सारा मेहनत किया रोड ट्रिप के लिए वो सारा आपका बेकार हो गया। सेम थिंग होता है पर्सनल फाइनेंस में। आपके पास परफेक्ट बजट है, आप 7 डेज रूल फॉलो करते हैं, अपना बजट के हिसाब से स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन उसके बाद अगर पता नहीं आपको कि आप सेविंग किस लिए कर रहे हो तो आपका इतना मेहनत बेकार है। बजट बनाकर बजट के हिसाब से चलने से कैसे फ़ायदा मिलता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। इमेजिन कि आपने गोवा ट्रिप का प्लान किया और गोवा ट्रिप के लिए आपने सारे हिसाब किताब कर लिए और आपने ये एस्टिमेट किया कि आपको 20,000 रुपया चाहिए। आपका सैलरी 10,000 है या आपका इनकम मंथली 10,000 है और आपका सब कुछ महीना का खर्चा निकलने के बाद आपके पास 3,000 रुपया बचता है। आप 3,000 रुपया सेव करते हैं। तो आपने प्लान किया और हर महीना 3-3 हज़ार करके 7 महीना आपने सेव किया और आपके पास 21,000 रुपया हो गया और आपने गोवा ट्रिप चले गए और गोवा घूम के गोवा एंजॉय करके वापस आ गए। ये कैसे पॉसिबल है? पहले आपने एक गोल फिक्स किया कि आपको गोवा जाना है, उसके हिसाब से आपने प्लान बनाया, उसके हिसाब से हर महीना आपने पैसा इकट्ठा किया और आपने जो प्लान बनाया था उसको आपने एग्जीक्यूट किया। इसीलिए आपका जो गोल था वो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। मेरा पर्सनल एडवाइस यही रहेगा कि आप पैसा सेव कीजिए इन्वेस्ट करने के लिए। अब जितना पैसा सेव कर रहे हैं उसको आप किसी असेट पर इन्वेस्ट कीजिए। असेट क्या होता है यह हम बाद में जानेंगे। जितने भी अमीर लोग हैं वो अपने पैसा को सेव करते हैं और असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद उनके पास जो एक पॉजिटिव कैश फ्लो बनता है और वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट से जो उनको प्रॉफिट मिलता है उससे वो अपना फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में उनको आसानी होता है। तो आप भी शुरू कीजिए, आपका सेविंग्स को इन्वेस्ट कीजिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद आपको महसूस हो ही गया होगा कि बजट के हिसाब से चलना इतना आसान नहीं है। शुरुआती दौर में आपको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आपका आदत बन जाएगा। दोस्तों, नो गेन विदाउट पेन। आपको अगर कुछ गेन करना है तो आपको पेन उठाना ही पड़ेगा, आपको पेन लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। आपके पास 2 रास्ता है आपको बजट के हिसाब से चलने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बजट के हिसाब से चलें तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, स्टार्ट सेइंग नो टू योरसेल्फ एंड योर फैमिली। पहले अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर को नो कहना सीखिए, उनको मना करना सीखिए, मना करना स्टार्ट कीजिए।
अगर कुछ नीड्स के लिए आपको कोई कुछ पूछ रहा है तो उनको उसके ऊपर तो आपको पैसा खर्चा ही करना पड़ेगा। लेकिन कोई डिज़ायर के लिए अगर आपके ऊपर कुछ डिमांड आ रहा है फैमिली मेम्बर से कि अपने आप से, तो मना करना सीखिए, उनको मना कीजिए। दूसरा, आपने जो भी लाइफ का जो भी फाइनेंशियल गोल फिक्स किया है उसके लिए जितना भी पॉसिबिलिटीज़ है उनको बंद मत कीजिए, उनको चालू रखिए और उसके ऊपर लगातार मेहनत कीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके दिमाग में जो एक सोच आता है कि आई कैंट अफोर्ड दैट, दिस विल बी चेंज टू हाउ कैन आई अफोर्ड दैट, आई कैंट अफोर्ड दैट टू हाउ कैन आई अफोर्ड दैट। मैं सपोज आपने एक कार ख़रीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास बजट नहीं है, तो आप सोचेंगे मैं ये ख़रीद नहीं सकता। लेकिन अगर आप बजट के हिसाब से चलेंगे, स्ट्रिक्ट फॉलो करेंगे और प्लान्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आप ज़रूर ये सोचेंगे कि मैं क्या काम करूं, कैसे मेहनत करूं, कैसे स्ट्रैटेजी बनाऊं ताकि मैं कार खरीद सकता हूं। अगर आप बजट के हिसाब से चलते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला ये है एवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। आप अगर बजट बना के चलेंगे तो आपका जितना भी अननेसेसरी खर्चा होता था वो सब कुछ आपको दिख जाएगा कि ये मेरा खर्चा बिना कारण का हो रहा था, अननेसेसरी हो रहा था। तो उसके ऊपर आपका धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा और आपका जितना भी अननेसेसरी खर्चा था वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। सेकेंड, आप मोर कंफर्टेबल फील करेंगे आपको पैसा को लेकर। आपके ऊपर जो हर महीना एक प्रेशर, मेंटली प्रेशर रहता है वो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। तीसरा, आप अगर पहले से अलॉट करके रखेंगे कि मेरे को जितना भी मेरा बिल्स है और लोन रिपेमेंट है जो भी है, उसके लिए अगर आप पहले स्टार्टिंग से ही अगर आप पैसा अलॉट करके रखेंगे तो जैसे ही आपका टाइम आएगा पेमेंट करने का, आप सेम टाइम पेमेंट कर देंगे और आप टेंशन से फ्री रहेंगे। चौथा, आपको आसानी होगा आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसको प्राप्त करने के लिए। अगर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप बचत करेंगे और उसको अपना गोल के लिए रखेंगे तो आपको इजी होगा और आप आसानी से कुछ साल बाद आपका फाइनेंशियल गोल को आप अचीव कर सकते हैं। नंबर 5, बिल्डिंग ए रेनी डे फंड एंड ए इमरजेंसी फंड। रेनी डे फंड क्या होता है? रेनी डे फंड होता है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। अगर अचानक से कोई उम्मीद से बाहर, आपका प्लान के बाहर से कोई खर्चा आ जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए जो आप फंड बचाते हैं उसको रेनी डे फंड कहा जाता है। और इमरजेंसी फंड, उसके बारे में तो आपको पता ही है। दोस्तों, एपिसोड 2 में इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल में नया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क का यूज़ कीजिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।